हेलो बच्चों, आज हम क्लास 6 में संस्कृत विषय में हमारा जो पंचमः पाठ है यानी पाठ 5 वो पढ़ने वाले हैं। हमारा जो पाठ है क्या नाम है? विद्या महिमा। विद्या महिमा यानी जो विद्या है उससे हमें क्या मिलता है, क्या लाभ है, क्या देन है, महिमा क्या है ना। तो वो सब हम इस पाठ में पढ़ने वाले हैं। तो आइए हम पढ़ें। जो पहला दिया है, विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्र ताम्र पात्रत्वादम धन मापनोति धनात् धर्मः ततः सुखम्र। यानी विद्या से हमें नम्रता आती है, नम्रता से योग्यता आती है, योग्यता से धन प्राप्त होता है, धन से धर्म और धर्म से सुख प्राप्त होता है। आया। फिर है दूसरा, विदेशेषु धनम विद्या व्यसनेषु धनम मतिः परलोके धनम धर्मः शीलं सर्वत्वे धनम्र। यानी विदेश में जाने पर विद्या ही धन होती है, व्यसनों यानी बुराइयों में बुद्धि ही धन होती है, परलोक में हमारे द्वारा किया गया धर्म ही धन होता है। सदाचार, अच्छा आचरण सब जगह हमें धन के समान काम आता है। यदि हमारे पास में विद्या है तो यदि हम विदेश में भी जाएं तो वह हमारे लिए धन के समान होता है ना। और थर्ड नंबर, सुंदरो अपि सुशीलो अपि कुलीनो अपि महाधनः शोभते न विना विद्यां विद्या सर्वस्य भूषणम्र। यानी हिंदी में क्या है? मनुष्य सुंदर भी है, गुणवान भी है, कुलीन भी यानी अच्छे कुल में जन्म लेने वाला है, बहुत धनवान है, परंतु विद्या के बिना शोभायमान नहीं होता। अतः विद्या सब का आभूषण है। यदि मनुष्य सुंदर है ना, और यदि विद्या नहीं है तो वह शोभायमान नहीं होना है। इसलिए सभी इंसानों में विद्या होना अच्छा है, यानी सभी को विद्या आना चाहिए। फिर है विद्या रूपम कुरूपाणां निर्धनानां धनं तथा निर्बलानां बलं विद्या साधनीया प्रयत्नतः। यानी कुरूपों का रूप सौंदर्य उनकी विद्या है। ठीक उसी प्रकार जैसे निर्धनों का धन महत्वपूर्ण है, जो कमज़ोर इंसान है उनका बल भी विद्या है। इसलिए जो विद्या है उसे प्रयत्न से अर्जित करना चाहिए। यानी किसी भी रूप में
किसी भी तरह से हमें जो विद्या मिलती है उसे प्राप्त करना चाहिए। फिर यहाँ पे 5 नंबर पे दिया है विधत्वं च नरपत्वं च नैव तुल्यं कदाचन स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। यानी हिंदी में क्या है, विद्वान और राजा इन दोनों की तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि राजा अपने स्वयं के देश में ही पूजा जाता है या सम्मान पाता है, जबकि जो विद्वान है वह सब जगह पूजा जाता है या आदर प्राप्त करता है। यदि इंसान बुद्धिमान है तो वह कहीं पे भी जाए उसे मान सम्मान मिलना है, और जो राजा है वह अपने ही देश में मान सम्मान पाता है। अब यहाँ पे 6 हमें दिया है अल्पस्य कुतो विद्या अविद्यस्य कुतो धनम्र अधनस्य कुतो मित्रम् अमित्रस्य कुतो सुखम्र। यानी हिंदी में है, आलसी मनुष्य को विद्या कैसे प्राप्त हो सकती है, विद्या नहीं होने पर धन कैसे प्राप्त होगा, धन नहीं होने पर धनहीन का मित्र कौन होगा, बिना मित्र के सुख कैसे प्राप्त होगा, अर्थात कहीं नहीं। यदि हमारे पास में पैसा है और विद्या नहीं है, बुद्धिमान नहीं है हम, तो हमारा कोई भी इस संसार में मित्र नहीं बनना चाहेगा। फिर हमारा 7 नंबर है पुस्त था तू या विद्या परहस्त गतम धनम्र कार्य काले समुत्पन्ने न सा विद्या न तत् धनम्र। यानी पुस्तक में लिखी हुई विद्या और दूसरे के हाथ में गया धन काम पड़ने पर न तो वह विद्या काम आती है और न वह धन काम आता है ना। फिर हमारा 8वां नंबर है किम कुलेन विशालेन विद्याहीनस्य देहिनः अकुलीनो अपि विद्यावान् देवैरपि स पूज्यते। यानी विद्या विहीन मनुष्य का बड़े कुल सभ्य परिवार में जन्म लेने से क्या लाभ, कुलीन परिवार का नहीं होते हुए भी जो मनुष्य विद्वान है वह देवताओं के समान पूजा जाता है या सम्मान पाता है ना। यदि कोई विद्या विहीन यानी विद्या विहीन इंसान है और यदि वह अच्छे वंश में जन्म लिया है तो भी उसे जो मान सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। इसलिए हमें हमारे पास में विद्या होना ज़रूरी है। अब यहाँ पे हमारा अभ्यास दिया हुआ है, जैसे प्रश्न नंबर 1 यहाँ पे दिया हुआ है, क्या है, एक पदेन उत्तरम लिखत। जो पहला है क्या है, विद्या किम ददाति,
तो आंसर है विनयम, यानी विद्या हमें क्या देती है, तो विनयम है ना। फिर प्रश्न नंबर 2 दिया हुआ है, कह सर्वत्र पूज्यते, है ना, तो आंसर है विद्वान। फिर है देवेह कह पूज्यते, आंसर है विद्यावान। फिर है विदेशेषु विद्या किम्र भवति, आंसर है धनम, धनम। फिर प्रश्न नंबर 2 हमें दिया है, क्या है, एक वाक्येन उत्तरम लिखत। यहाँ पे पहला हमें दिया है, कस्मात् पात्रताम याति, आंसर है विनयात् पात्रताम याति। फिर है परलोके धनम किम्र, आंसर है परलोके धनम धर्मः। फिर है स्वदेशे कह पूज्यते, आंसर है स्वदेशे राजा पूज्यते। फिर है केसाम बलम विद्या, आंसर है निर्बलानाम बलम विद्या। तो ये हमारे जो प्रश्न उत्तर हैं वह पूरे हुए हैं। अब प्रश्न नंबर 3 हमें दिया है योजियत, यानी सही जोड़ी। यहाँ पे हमें अ और ब दो दिए हुए हैं। यहाँ जैसे पहला हमें दिया है विद्या ददाति विनयम, जो आंसर है वो हमें यहाँ पे सामने लिखना है। तो पहला है विद्या ददाति विनयम विनयात् याति पात्रताम्र। दूसरा है अलसस्य कुतो विद्या, आंसर है अविद्यस्य कुतो धनम्र। फिर है तीसरा विद्वत्वं च नरपत्वं च, आंसर है नेव तुल्यम कदाचन। फिर है विदेशेषु धनम विद्या, आंसर है व्यसनेषु धनम मतिः। फिर है किम कुलेन विशालेन, आंसर है विद्याहीनस्य देहिनः। ये हमारी सही जोड़ी पूरी हुई है। जो हमें आंसर है वो यहाँ पे सामने लिखना है। फिर हमें प्रश्न नंबर 4 यहाँ पे दिया हुआ है, स्थानानि पूर्यत। यहाँ पे जो रिक्त स्थान है वो हमें लिखना है। जैसे पहले में धनम्र और धनात्, दूसरे में विद्या, तीसरे में राजा और विद्वान, और इसमें विद्या सर्वस्य भूषणम। यानी इस तरह जो आंसर है वो हमें यहाँ पे लिखना है। आया। फिर है प्रश्न नंबर 5, विलोम शब्देह मेलियन, यानी हमें अ और ब दो दिए हुए हैं। विलोम आपने क्लास 5th में पढ़ा है, 5वीं में पढ़ा है। विलोम यानी उल्टा, है ना। जैसे जो विलोम है वो हमें यहाँ पे उल्टा यहाँ सामने लिखना है। जैसे पहला दिया है सुखम्र, तो दु खम्र। विदेशेषु स्वदेशेषु, इह लोके परलोके, महाधनः निर्धनः, सुन्दरः कुरूपः, निर्बलः सबलः, विद्वान् मूर्ख, मित्रं शत्रुः,
कुलीनः अकुलीनः, सुशीलः दुशीलः। ये हुए हमारे विलोम शब्द। आज हमने लेसन 5 पंचमः पाठ पढ़ा है। यदि हिंदी अनुवाद या प्रश्न उत्तर या किसी भी चीज़ में कोई भी परेशानी है तो आप मुझे पूछें।